जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के पूरे एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने जैक बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस पर मैंने लगभग सारी चीजें क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर से बच्चों का मन में बहुत सारा डाउट था कि सर आपने बोला कि जो आपका क्लास 8, 9th और 11th का जो पूरा का पूरा जो पैटर्न रहेगा वो 2020 के हिसाब से पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। तो क्या एक बार आप फिर से पैटर्न को समझा सकते हैं कि आखिर 2020 का पैटर्न किस तरह से था? तो 2020 के पैटर्न के हिसाब से आज का वीडियो बनेगा। और साथ में बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर अगर एग्जाम होता है तो टोटल नंबर जो मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वो कितना रहेगा, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न कितने रहेंगे, वन लाइनर प्रश्न कितने रहेंगे, या 5 वर्ड वाले प्रश्न कितने रहेंगे, या 1 वर्ड वाले प्रश्न कितने रहेंगे। तो जो भी डाउट था आपका, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका वो कितना कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न कितना रहेगा, जो भी डाउट था पूरा का पूरा आज का डाउट इस सेशन में खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले मैं बार बार बोलता हूं यार कि जितना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उतनी थोड़ी सी आप मेहनत कर दो हमारे लिए, कि कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगते नहीं है। और जितने भी वीडियो में हमारे चैनल की ओर से डाला जाता है, चाहे आप प्रीतम एकेडमी 1 का बात कर लो या प्रीतम एकेडमी 2 का बात कर लो या पंकज कुमार का जो आप जो जानते हो मोटिवेशन चैनल है आप उसका बात कर लो, तो सबको सब्सक्राइब करो और सबसे जो भी आपको चीजें देखने के लिए मिलती है, नॉलेजफुल वीडियो जो भी देखने के लिए मिलती है आप देखते रहो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 8, 9th और 11th के पूरे जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपका पूरा का पूरा कवर अप है 2020 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 2020 के हिसाब से जो पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न को मॉडिफाई किया गया। तो 2020 में क्या था? अगर मैं बात करूं क्लास 8 में, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 में 2 तरह के सब्जेक्ट, ऐसे नॉर्मली क्लास 8 का नहीं, क्लास 9 का भी देख लो, क्लास 10th का भी देख लो, 11th का देख लो, 12th का देख लो। तो हर एक क्लास में आपको 2 चीजें देखने के लिए मिलेगा, एक आपको मिलेगा कंपलसरी सब्जेक्ट और एक आपको मिलेगा एडिशनल सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट बोले तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको फेल नहीं होना है, अगर आप उसमें फेल होते हो तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। एक होता है एडिशनल सब्जेक्ट, जब कभी भी कोई बच्चा जो भी आपका लैंग्वेज पेपर में कभी अगर फेल करता है, तो लैंग्वेज पेपर में अगर फेल कर गया तो उसको बचाने के लिए जो एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे नॉर्मली होते हैं। तो क्लास 8 के बच्चों का अगर मैं बात करूं तो टोटल कुल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम जो है वो 2020 में हुआ था। कितने मार्क्स का? कुल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। कि जो 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था माय डियर फ्रेंड, जिसमें 250 जो नंबर था आपका वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट का था, जिसका एग्जाम आपको देना था, जिसमें आपको पास भी करना था, मुख्य रूप से क्या करना था? पास करना था। और एडिशनल सब्जेक्ट का आपको 50 नंबर का एग्जाम देना था, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 250 और 50, जो कि मैंने आपको बोला कि टोटल 300 नंबर का एग्जाम जो है 2020 में क्लास 8 के बच्चों ने दिया था। अभी जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो 2 पेपर में लिया गया था, एक था आपका पेपर 1 और दूसरा आपका क्या था? पेपर 2। एक क्या था? पेपर 1 और दूसरा क्या था? पेपर 2। तो पेपर 1 का मैं बात करूं तो पेपर 1 में मैथ, साइंस और एसएसटी का एग्जाम लिया गया था। किसका? मैथ, साइंस और एसएसटी का एग्जाम लिया गया था। और पेपर 2 में आपके दोनों लैंग्वेज पेपर हिंदी, इंग्लिश और जो आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट है, जो आपका एक एक्स्ट्रा विषय का सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम लिया गया था। तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि आपका 2 एग्जाम होगा। एक होगा पेपर 1 जिसमें आप देखोगे तो आपके मैथ, साइंस और एसएसटी रहेगा। क्या रहेगा? मैथ, साइंस और एसएसटी रहेगा। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपका अतिरिक्त विषय है उस विषय का आपका क्या होगा? परीक्षा होगा माय डियर फ्रेंड। तो ये तो रहा कि 2 पेपर में आपका एग्जाम होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएं कि कितने नंबर का परीक्षा होगा और उसमें प्रश्नों का संख्या क्या रहेगा। तो अगर मैं बता दूं तो 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रत्येक प्रश्न का जो अंक था वो 2.5 अंक का हुआ था, यानी कि 2.5 अंक का प्रत्येक विषय में आपका एग्जाम हुआ था। कितना? प्रत्येक प्रश्न का जो वैल्यू था वो 2.5 था। कितना था? 2.5 था।
और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में 20 नंबर का एग्जाम लिया गया था, जैसे आप गौर कीजिएगा, मैं अगर बात करूं कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो मैथ में आपका 20 नंबर का एग्जाम लिया गया था, साथ में साइंस में 20 का लिया गया था, एसएसटी में 20 का लिया गया था। उसी तरह से हिंदी में 20 नंबर का पूछा गया था, इंग्लिश में 20 नंबर का पूछा गया था, और एडिशनल सब्जेक्ट में 20 नंबर का जो है माने टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि मैथ से 20 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, एसएसटी से 20 प्रश्न, उसी तरह हिंदी से 20 प्रश्न, इंग्लिश से 20 प्रश्न, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उससे आपको 20 प्रश्न पूछा गया था। यानी कि जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्या क्या, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, ये जो आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट से अगर देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट से 20 और 5 मिला के कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका कंपलसरी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि 100 नंबर का माने 100 प्रश्न आपके किससे पूछे गए थे, तो मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश से। और 20 प्रश्न जो है आपका, वो आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उससे पूछा गया था, उससे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ओवरऑल देखोगे तो क्लास 8 में जो भी आपके जो 250 नंबर पूछे जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट में, जो पेपर 1 और पेपर 2 में 2 भाग में बांटा गया, कंपलसरी और एडिशनल सब्जेक्ट को मिला के, और हर एक सब्जेक्ट का जो प्रश्नों का जो अंक रहेगा वो 2.5 अंक यानी कि 2.5 अंक का प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा। वही बात किया जाए, 2 पेपर में आपका एग्जाम होगा, एक पेपर 1 और दूसरा क्या होगा, पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका मैथ, साइंस और एसएसटी रहेगा, पेपर 2 में अगर आप देखोगे तो आपका हिंदी, इंग्लिश और एक आपका जो भी अतिरिक्त सब्जेक्ट है, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्लास 9 की जितने भी डाउट्स आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो OMR शीट पे पूछा जाएगा। मैं बता दूं किस पे पूछा जाएगा, OMR शीट पे पूछा जाएगा। यानी कि सारे प्रश्नों को आपको केवल घेर के ही आना है, यानी कि आपको लिखना नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं क्लास 9 के बच्चों का, कि क्लास 9 का बच्चों का भी आपको पता होगा कि ये जो एग्जाम होगा वो OMR शीट पे होगा, और इनका भी जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं किस पे डिवाइड किया गया है, तो 2020 के पैटर्न के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, और आपको एक क्या देखने के लिए मिलेगा, एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि 250 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ है वो कंपलसरी सब्जेक्ट में हुआ है, और 50 मार्क्स का जो आपका एग्जाम हुआ है वो किस पे हुआ है माय डियर फ्रेंड, एडिशनल सब्जेक्ट में हुआ है। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। कितना मार्क्स का, 300 मार्क्स का है आपका एग्जाम हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का जब जो भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं अगर रखा हुआ है तो फिर उसका एग्जाम कितना होगा, 250 का हुआ होगा, सिंपल सा बात है। तो अगर आप देखोगे तो क्लास 9 में टोटल 3 पेपर में एग्जाम हुआ था। जैसे क्लास 8 में 2 पेपर में एग्जाम हुआ था 2020 में, उसी तरह क्लास 9 में टोटल 3 पेपर में एग्जाम होगा। एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2, तीसरा क्या होगा, पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 में आप हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दोगे। किसका दोगे, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दोगे। पेपर 2 में आप मैथ और साइंस का एग्जाम दोगे, और पेपर 3 में आप एसएसटी और जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसका क्या करोगे, आप एग्जाम दोगे माय डियर फ्रेंड। तो आप बच्चों का सवाल रहेगा कि सर बताइए कितने नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ईच ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो 1 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा, 1 नंबर का। यानी कि अगर आप एक प्रश्नों को सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 प्रश्न आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा, और 50 प्रश्न आपको देखने के लिए किस में मिलेगा, इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टोटल देखोगे तो 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। 100 प्रश्न आपको क्या हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। जब सकने वाला बात है यानी कि कुछ चेंजेस हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि अगर इसके हिसाब से देखा गया, मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, अगर 2.5 अंक के हिसाब से देखने के लिए अगर आपको देखा जाएगा तो आप कुल मिला के देखोगे तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके हिंदी से, और 20 प्रश्न आपको किससे पूछा जाएगा, आपको इंग्लिश से। अगर 2.5 अंकों के अगर हिसाब से प्रश्न पूछा गया तो आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा किसमें, हिंदी में, और 20 प्रश्न आपको देखने के लिए किसमें मिलेगा, आपको इंग्लिश में। उसी हिसाब से अगर 1 नंबर के प्रश्न अगर आपके आते हैं, आपके अगर 1 नंबर के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्नों की जो नंबरिंग रहेगा, मार्क जो रहेगा, अगर वो 1 नंबर का रहेगा तो 50 प्रश्न मैथ से और 50 प्रश्न किससे पूछा जाएगा, साइंस से। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 100 प्रश्न आपको पूछे जाएगा। लेकिन अगर 2020 के हिसाब से अगर चलते हो आप, अगर 2.5 नंबर का एक प्रश्न अगर पूछ दिया तो आपको
20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा किससे, मैथ से, और 20 प्रश्न आपको किससे देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको साइंस से देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह अगर मैं पेपर 3 का बात करूं तो पेपर 3 में अगर आप देखोगे तो अगर एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर 2.5 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाता है, दिया जाता है, तो एसएसटी में आपको 20 प्रश्न और आपको क्या मिलेगा, साइंस में जो है आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, सॉरी एडिशनल सब्जेक्ट में आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा बात मानोगे तो ईच ऑफ देखोगे तो हर प्रश्नों का जो आपका क्वालिटी रहेगा, यानी कि मैं बात करूंगा नंबर, यानी कि एक प्रश्न को सही करते हो तो कितना नंबर मिलेगा, तो मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको 2.5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको 100 प्रश्न अगर करने के लिए बोला जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश में, 20 प्रश्न हिंदी में, मैथ में 20 प्रश्न, साइंस में 20 प्रश्न और आपका एसएसटी में 20 प्रश्न और क्या हो गया एडिशनल सब्जेक्ट में 20 प्रश्न, यानी कि ईच ऑफ नंबर जो देखोगे 2.5 मिलेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर एक नंबर के हिसाब से अगर दे दिया तो 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ये पेपर 1 से, 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा पेपर 2 से और 100 प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा पेपर 3 से माय डियर फ्रेंड। तो ये तो बात रहा क्लास 9th का। अब बात कर लेते हैं क्लास 11th का। तो क्लास 11th में पता है कि आपको 3 संकाय होता है, एक तो आपको हो गया आर्ट्स, दूसरा क्या हो गया साइंस और तीसरा क्या हो गया कॉमर्स। तो हर एक सब्जेक्ट का माने कि हर एक ब्रांच का, जैसे साइंस ब्रांच हो गया, आर्ट्स ब्रांच हो गया, कॉमर्स ब्रांच हो गया, तो सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। तो मैं सब्जेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका भी जो एग्जाम होगा वो 3 पेपर में होगा, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो हर एक पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट का पेयर। जिस तरह से आप क्लास 10 में पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट का पेयर आपने देखा, पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट का पेयर देखा, पेपर 3 में 2 सब्जेक्ट का पेयर देखा, उसी तरह यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट का पेयर देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा आर्ट्स लिया है तो हिंदी और इंग्लिश आपको पेपर 1 में देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आपको उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखने के लिए मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाए। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो हो सकता है कि पेपर 1 में आपको क्या देखने का, पेपर 1 जो है आपको एक इंग्लिश देखने के लिए मिल जाएगा, पेपर 2 में मैथ और क्या बोलते हैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मैं बोल सकता हूं कि आपका जो भी इकोनॉमिक्स है या मैथ जो है या एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से कैटेगरी रहेगा, यानी कि अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो टोटल इसको 100 प्रश्न पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर ये किसी तरह से अगर 2.5 नंबर का एक प्रश्न रख देता है तो आपको कुल मिला के 40 प्रश्न ही पूछेगा, क्योंकि 20 प्रश्न आपको एक वाले सब्जेक्ट से और दूसरे वाले सब्जेक्ट से। उसी तरह आपको इसमें 100 नंबर अगर एक नंबर का प्रश्न पूछता है तो 100 प्रश्न, और अगर 2.5 अंक के प्रश्न पूछते हैं तो आपको 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं पेपर 3 में, तो अगर एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो 100 प्रश्न, और अगर 2.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यानी कि 2.5 नंबर के हिसाब से, तो आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो 40 ही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय और जो है आपको देने वाली नहीं है, बहुत कम टाइम में आपको जो है नंबर देने वाली। यानी कि देखो, आप बोले का मतलब है कि अगर 100 प्रश्न आप करते हो तो कम से कम उसको 3 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कम समय में अगर वो एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि वो आपको 40 ही प्रश्न पूछेगा, जो आपके 1.5 घंटे में पूरे की पूरी एग्जाम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ऑन एवरेज अगर आप मेरा बात मानोगे तो कम से कम 1.5 घंटा आपको देगा हिंदी के लिए। अगर मैं क्लास 9 का छात्र हूं या मैं क्लास 12 11 का छात्र हूं तो पेपर 1 के लिए 1.5 और 1.5 कुल मिला कितने हो गए, 3 घंटे मुझे देने पड़ेंगे। और अगर 3 घंटे ऐसे भी उसको देने पड़ेंगे तो मेरे हिसाब से देखोगे तो या तो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या 50 यानी कि 1 नंबर के अगर एक प्रश्न तो 50 प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50। और अगर 2.5 नंबर के अगर क्वेश्चन हो गया तो आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के आपको 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है, जो मैं समझ रहा हूं या जो मैं समझ सकता हूं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये तो बात था क्लास 8 का, 9th का और 11th का। अब जो भी आपके डाउट्स थे वो डाउट यहां से खड़े हुए हैं क्लास 10th और क्लास 12th का, कि सबसे पहले बच्चों का सवाल था एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट आपको पता होगा कि फरवरी और मार्च के बीच में लेने का प्लान है। सबसे पहले आपका क्लास 10th का ही एग्जाम होगा, 10th और 12th का। उसके बाद आप क्लास 8, 11th और 9th का आपको एग्जाम जो है देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो ये तो एग्जाम डेट हम लोगों ने बात कर लिया। बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, जो बच्चों का सवाल था। तो आप सबको पता होगा कि आपका सबसे पहले एग्जाम जो होगा वो 1 टर्म में होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम 2 टर्म में बटा था, यानी कि एक में आपको केवल ऑब्जेक्टिव देना था और दूसरे में आपको सब्जेक्टिव देना था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोनों को मिला के एग्जाम लेगा। क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 को मर्ज करके आपका एग्जाम लेगा, यानी कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही आपको एग्जाम देना है।
तो अब बच्चे जब पूछेंगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अगर एग्जाम देना है सर, तो बताइए कि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू प्रश्न कितना रहेगा और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आप हमें ये बता दें, आप हमें क्या करें ये बता दें। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जो एमसीक्यू आपके प्रश्न होंगे उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन का मैं बात करूं तो टोटल आपको 20 + 20 मतलब क्या देखने को मिला। अगर आप पूरा का पूरा अगर पीछे का अगर आप देखोगे, जब नया पैटर्न को लागू जब सोचा गया था इस तरह का पैटर्न आएगा, तो उस समय क्या बोला गया था, टोटल 40 प्रश्नों का एग्जाम होगा, यानी कि टर्म 1 से 40 प्रश्न और टर्म 2 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टर्म 2 से कितने 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पहले डिसाइड किया गया था कि टर्म 1 से 40 प्रश्न, टर्म 2 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो टर्म 1 में अगर आप देखोगे इसको कैटेगरिया किस तरह से बांटा गया था कि आपका जो 30 प्रश्न, जो 40 में से जो 30 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उसमें से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एमसीक्यू प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 1 वर्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और साथ में 1 लाइनर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 20 प्रश्न आपको जो पूछा जाने वाला था वो एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता, और जो 10 नंबर जो बचा आपका उसमें 5 नंबर आपको 1 लाइनर का और 5 नंबर जो है आपका वो 1 वर्ड का आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो एमसीक्यू जो प्रश्न है टर्म 1 से 20 और टर्म 2 से 20, यानी कि कुल मिला के 40 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना 40 प्रश्न। अब बच्चे पूछेंगे कि जो एमसीक्यू का जो प्रश्न होगा वो केवल टर्म 1 से पूछा जाएगा कि केवल टर्म 2 से पूछा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि टर्म 1 में इस तरह का कैटेगरी बांटा गया था जिसमें 20 प्रश्न आपको एमसीक्यू का था, तो उसी तरह से टर्म 2 में भी तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का था ना। तो इसीलिए दोनों टर्मों को मिलाकर, यानी कि ओवरऑल जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके सिलेबस पे रखा गया, ऐसे सिलेबस पे कोई चैप्टर हटाया नहीं है, तो सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ना, सारे के सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू आपको करना होगा, जिससे आपको 40 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए टोटल मार्क्स का अगर देखा जाए तो आप जानते क्या हो कि टोटल 40 प्रश्न पूछेगा, 20 जो है आपका, जैसे मैंने आपको क्या बोला, टर्म 1 से 20 टर्म 2 से, यानी कि कुल मिला के आपको ये भी नहीं पता कि कौन सब्जेक्ट से आपको एमसीक्यू पूछेगा, ये भी आपको नहीं पता है। यानी कि टोटल का टोटल आपको पढ़ना है, तो उस हिसाब से 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का जो है आपका 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। मैं दोनों का बात कर रहा हूं, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं केवल क्लास 10th का बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th के सब्जेक्टिव का हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन का, मैं किसका बात करता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसके टोटल कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला था टर्म 1 में, जिसमें 30 मार्क्स का जो एग्जाम होता उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलता, बाकी 5 + 5 जो होते हैं आपको नंबर, यानी कि जो 10 नंबर आपका बचता है उसमें आपको एक तरह का ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न है, लेकिन मैं इसको सब्जेक्टिव में रख सकता हूं क्योंकि एक वर्ड में, यानी कि एक शब्द में और एक लाइन में, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। तो कुल मिला के देखोगे तो 10 प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए मिलता। क्या देखने मिलता? 10 प्रश्न। यानी कि समझेगा गौर से, 5 गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि 5 जो प्रश्न है आपका वो आपका टर्म 1 में एक शब्द वाले होते, तो उसी हिसाब से 5 प्रश्न अगर पूछा जाता तो 2 को टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2 2 है आपका, तो दोनों टर्म मिला के कुल मिला के आपको 10 प्रश्न जो है आपका वो 1 वर्ड का प्रश्न का पूछा जाएगा। उसी हिसाब से जो 5 जो आपका प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, वो आपका क्या होगा, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। तो टर्म 1 में 5, तो टर्म 2 में कितना हो गया, 5 × 2 यानी कि 10 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 1 वर्ड का जो प्रश्न रहेगा वो आपको टोटल कितना रहेगा, 1 लाइन का जो प्रश्न रहेगा 10। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने कितना देखा, 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर आपको पता होगा कि जो ये तो टोटल 30 नंबर का था, 40 में से 30, और जो बचा 10 प्रश्न उसको भी 2 भाग में आप बांट दो। 2 भाग में कैसे? तो एक होगा जिसमें आपको 5 लाइन में आपको उत्तर देना है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दीर्घ, मैं उसको क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मैंने दीर्घ तो नहीं है भाई, ये तो हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके होंगे वो आपको टोटल 4 पूछे जाते हैं। कितने? मैं टर्म 1 में 2 और टर्म 2 में 2, यानी कि टोटल कुल मिला के देखोगे तो 4 प्रश्न आपके पूछे जाते। और 5 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, तो टर्म 1 में 1 और टर्म 2 में 2, टर्म 2 में कितने आपके 2, तो कुल टर्म 1 में 1 और
टर्म वन में एक और टर्म टू में 2, यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो 10 और 10 20, 20 और 4 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चंस का मैं बात करूं, मैं किसका बात करूं, टोटल क्वेश्चंस का मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 26। कितने रहेंगे 26। यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएगा वो 26 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो 26 प्रश्नों का मार्क्स कितना होगा, तो मार्क्स कितना होगा 40 मार्क्स का। कितना 40 मार्क्स का आपको प्रश्न होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 40 और सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी आपकी 26। तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपके ये जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। साथ साथ में अगर मैं बात करूं इंटरनल असेसमेंट का या कुछ चीज का, मैं क्लास 10 और 12 का मैं बात करूंगा, ये तो आपको पता होगा किसमें किस तरह का फैसिलिटी था। आपको क्लास मैं बात करूंगा तो आपको ऑलरेडी पता है, 2020 के हिसाब से मैंने सारे बताया जो आपको एग्जाम देने हैं, और जो एग्जाम आपके स्कूल में होगा वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो बात करेंगे आपको 2 तरह के एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, एक आपको होगा इंटरनल असेसमेंट का, दूसरा क्या होगा प्रैक्टिकल का। तो इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर रहेगा, आपको बता दूं कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर नहीं पूछा जाता है किसी कारणवश से, कोई ऐसा परीक्षा होगा जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वो इस केस में आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, यानी टोटल 20 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट में देखने के लिए मिलेगा। और जैसे आप देखोगे साइंस का, उसमें पूछा जाता है ना, उसमें आप देखोगे तो उसमें पूछा जाता है आपका, मैं बात करूंगा उसमें पूछा जाता है कि कितना आपका मार्क्स है, माने प्रौद्योगिक परीक्षा लिया जाता है, प्रैक्टिकल परीक्षा लिया जाता है, तो 20 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का आपको क्या पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, और साथ साथ में 20 मार्क्स का अगर इंटरनल हुआ तो इंटरनल, और अगर प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल आपका पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा माजरा था जो 2020 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, और ये जो रिसेंटली जो होने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th का, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कहीं से भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। मैं चाहता हूं कि आपके सारे डाउट क्या हो जाए, दूर हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपके मन में एक शंका है तो वो शंका आपको चिंता में बदल देती है, और चिंता हमेशा कहां लेके चल जाता है, चिंता की ओर लेके चला जाता है। क्योंकि मैं अक्सर चीज जानता हूं कि जितने मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप भी उतनी मेहनत करो। और मेहनत से मुझे एक चीज याद आया कि यार तकदीर तभी बदल सकती है जब आप मेहनत कर सकते हो। बिना मेहनत के तकदीर, और तकदीर के साथ लकीर कभी नहीं बदल सकता। एक बात जान लेना मेरे दोस्तों। तो आपको यह भी पता होगा कि आपको 40 नंबर का एमसीक्यू तो पूछा जाएगा ना, 40 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। इधर देखो वो तो पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू का सारा जो फंडा है, जितने भी आपके चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर का मैं एमसीक्यू में हमारे इस चैनल पे मैं करवा रहा हूं, तो क्यों ना आप उसको देखो। साथ में जैसे एमसीक्यू का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, और वहां से आपके सारे क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग को करवा देंगे। तो चैनल पे बने, अपने दोस्तों तो को भी चैनल पे लाएं, और जितने भी आपके मन में डाउट है आप मुझे कॉल करो, एसएमएस करो, मैं सबका मैं आपका जवाब दूंगा, ताकि आपकी जो सारी डाउट्स है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल के आइकन भी क्या करना है, प्रेस करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।